और गालिबन एक और इंस्टीट्यूट है, उसका भी वो नाम लेते हैं कि मैं इन बड़े बड़े शानदार तालीमी इदारों में पढ़ा हूँ। उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के साथ है। तो आपने सबको इंटरनेट से महरूम कर दिया, मतलब कमाल है। ये लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में, ये भी वही लोग हैं। किधर है तेरा पेट निकला है, किधर है? आप इतने बड़े दानिश्वर बैठकर टीवी पर कह रहे हैं कि जी ये तो इनको तो कोई गिनेगा ही नहीं, तो फिर आप इस जमात को कहीं आओ भी जलसा करो। नहीं, ये तो झूठी खबर है, ये में शर्म से लाल बाल नहीं होते लोग, शर्मिंदगी नहीं होती हमारे यहाँ। वो कहते हैं नहीं, हमने जो किया ठीक किया, हमने जो किया ठीक किया, ये तो झूठी खबर है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। कल पीटीआई का ऑनलाइन कामयाब तरीन जलसा हुआ और साथ ही इंटरनेट सर्वर भी डाउन था पूरे पाकिस्तान में, हमने कल देखा। और जिसके बाद मुख्तलिफ सहाफियों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और जो वजीर तो हम कुछ चुनिंदा सहाफियों पर बात करने जा रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो पीटीआई है उसका तो फरमाना क्या हुआ, किधर कुछ भी नहीं। वो इंडिया में एक कॉमेडियन है जाकिर खान, बड़ा मशहूर कॉमेडियन है। तो वो कहता है जब आदमी का पेट निकलता है ना तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। तो कहते हैं कि यार तुम्हारा पेट निकलता, तो कहता है किधर, मानता ही नहीं है। ये स्टेट ऑफ डिनाइल होती है। दूसरा स्टेज जो होता है वो, या दूसरा स्टेज वही होता है क्या बोल रहा है, अभी ज्यादा खाया है ना इसलिए लग रहा है, नहीं ये नहीं है। और तीसरा स्टेज होता है तेरे बाप का खाया है। तो ये जो 3 स्टेजेस होती है ना, पीटीआई जो है वो अभी उस पर है, पहले स्टेज पर। किधर, कब बंद हुआ इंटरनेट? नहीं हुआ, यानी दुनिया कह रही है इंटरनेट बंद हो गया, लेकिन ये लोग जाकिर खान कॉमेडियन जो है उसके पहले वाले स्टेज पर हैं। किधर? ये हमारी पीटीआई की हालत है। बिल्कुल। तो जिब्रान नासिर साहब है, वो लिखते हैं कि जनाब उमर सैफ साहब, अगर 8 फरवरी 2024 तक पीटीआई रोज वर्चुअल जलसे करने का इरादा कर ले तो क्या पीटीआई रोज इंटरनेट स्लो कर देगी या बंद करवा देगी? क्या यही तरजीहात हैं अरबाब इख्तियार की कि अपनी जिद और अना की खातिर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक और मुल्क की मैशियत सब दाव पर लगा दें, चाहे इस मद में हमें अरबों का नुकसान हो जाए या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ये तमाशा देखकर यहाँ से दौड़ लगाकर चले जाएं? बतौर आईटी मिनिस्टर और हर पाकिस्तानी तक टेक्नोलॉजी की रसाई के हामी होने के आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आप ऐसे इक़दाम की मुखालिफत करते हैं? ठीक, देखिए उमर सैफ साहब जो हैं उनके साथ इस वक्त क्या हो रही है, लोग ना ट्विटर पे उनका पुराना एक ट्वीट है वो निकाल रहे हैं। उसमें उमर सैफ साहब ने अपने क्रेडेंशियल्स बताए थे, अपना जो जर्नी है वो बताया था कि तालीमी सफ़र उनका मदारिज कैसे तय हुए। यानी वो ये बताते हैं कि वो एचएसओनियन थे, लम्स भी गए थे, MIT भी गए थे, और गालिबन एक और इंस्टीट्यूट है उसका भी वो नाम लेते हैं कि मैं इन बड़े बड़े शानदार तालीमी इदारों में पढ़ा हूँ। लोगों ने कहा भाई फिट्टे मुंह आपकी बैनुल अक़वामी तालीम पे अगर आपने सीखा ही है कि आखिर में इंटरनेट ही बंद कर देना तो फिर ये क्या सीखा? और वो भी ऐसे मौके पर करना कि जब आपको बताओ, सब प्लानिंग के साथ। अब देखिए जो जिब्रान नासिर है ना, एक तो ये कोई इमरान खान की जमात के बंदे नहीं है, ठीक है, एक वकील हैं, इंसानी हुकूक के बड़े कारकुन हैं, और ये कई बार इमरान खान साहब पे बड़ी कड़ी तनकीद कर चुके। अच्छा, ये वो आदमी है जो सही को सही, गलत को गलत कहने वाला आदमी है। तो जिब्रान नासिर ने क्या बात की कि मतलब आप देखिए जदीद दौर है, नहीं IT का दौर है, आप दुनिया भर में अदालतें और इदारे कहते हैं ये बुनियादी हुकूक में शामिल है, इंटरनेट तक एक्सेस बुनियादी हुकूक में शामिल है, क्योंकि मालूमात तक रसाई ये बुनियादी हुकूक में शामिल है। अब अगर हमारी हुकूमत ये काम कर रही है कि दुनिया भर में 2 तरह से थू हुई है, 2 तरह से, एक तो ये कि हमने इंटरनेट बंद कर दिया अपने शहरियों पर, यानी आपने ये भी मान लिया कि जितने शहरी हैं पाकिस्तान के उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के साथ है। तो आपने सबको इंटरनेट से महरूम कर दिया, सबको ट्विटर से, सबको फेसबुक से, सबको यूट्यूब से महरूम कर दिया आपने। कि मोस्टली जो है तो आप मान रहे हैं। एक दूसरी बेहुदगी क्या है कि एक जमात को जलसा करना पड़ा है, वर्चुअल जलसा, यानी आप उनको ग्राउंड पे जलसा करने की इजाजत नहीं देते। वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करते तो आप वहां पे पुलिस भेज देते हैं, पहले कंटेनर लगा देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, साउंड सिस्टम उठा के ले जाते हैं, लाइट्स वगैरह नहीं लगाने देते। उसके बाद वो बलूचिस्तान में जलसा करते हैं तो वो कैप्टन रिटायर्ड जमील, वो जो है गालिबन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं, उन्होंने वहां से सारा सामान उठवा लिया। लोग जमीन पे बैठ गए, उन्होंने कहा जी हम अपना कन्वेंशन करेंगे। अगले रोज योब में जलसा था,
अब जोब वाले मौके पे उन्होंने कहा तुम लोग जमीन पे बैठे थे, उन्होंने पानी छोड़ दिया, अब बैठो जमीन पे। इस सर्दी में 8-9 दर्जा हारारत में उन्होंने जमीन पे पानी डाल दिया कि अब बैठो। लोग फिर भी वहां पर मौजूद थे, लोग खड़े रहे। अब आप खड़े रहने वालों के लिए वहां पे जो है बबूल के कांटे रखे हैं वहां पे ले जाके। तो अगर आप ये काम करेंगे और ऐसे रास्ते बंद कर देंगे इंटरनेट के, तो आपने पागल समझा लोगों को। लोग क्या करेंगे? लोग लगाएंगे VPN। अब ये जो जलसा था, बहुत से लोगों ने जिन्होंने ट्वीट्स भी किए VPN यूज कर रहे थे। अब कोई शख्स पाकिस्तान बैठे बैठे मजाक उड़ा रहा था कि जी मुझे तो इस हुकूमत ने पहुंचा दिया रॉटरडैम, एम्स्टर्डम, मुझे फ्रांस पहुंचा दिया, मुझे इस हुकूमत ने जो है वो तंजानिया पहुंचा दिया। ये मजाक उड़ रहा था। तो दो तरह से इन लोगों ने बेवकूफी की इंतहा है, पाकिस्तान की थू थू करवाई है। और देखिए पाकिस्तान दुनिया भर में अब कारोबार जो है वो ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। अरबों का सर्वर डाउन रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा? अरबों का नुकसान हुआ है। और अगर आप ये रोजाना करेंगे, पीटीआई का क्या, ये ऑनलाइन जलसा था, पीटीआई वाले रोजाना ऑनलाइन जलसा रखना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, ये जो ब्रिस्टल में, स्पेन में, यहाँ वहां दुनिया भर में लोग जमा होते हैं, ये ना, इनको ना भी बुलाया। जो लोग रूपोश हैं वो खिताबात करने आ जाएं और ये रोजाना वर्चुअल जलसा करना शुरू कर दें। आप रोजाना बंद करेंगे, किस हद तक नुकसान करेंगे? आप मुल्क का नुकसान करेंगे। यार एक जमात है, उसको सियासी राइट दो उसका। उसके कुछ लोगों ने 9 मई कर दिया है, या आपका इल्जाम है कि उसके कुछ लोगों ने 9 मई कर दिया, तो उसका तरीका ये कि उनको अदालत में ले जाओ। गिरफ्तार है ना वो, तो नहीं उसको उनको अदालत ले जाओ, उनका ट्रायल कर लो। उस जमात को फिर आप पूरी जमात को जो ब्लैंकेट बैन कर रहे हैं, और बाकी उस जमात को भी छोड़े, आप पूरे पाकिस्तान पे एक ब्लैंकेट बैन कर रहे हैं, इसकी क्या बेहूदगी? इस बेहूदगी की रीजन क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? तो ये कोई अजीब ही काम है। मजीद क्या कह रहे हैं लोग? और ये तलत हुसैन साहब है, वो लिखते हैं कि पीटीआई's virtual jalsa, first they relied on bots to prop themselves, now they want bots to rescue them, their world isn't real। अच्छा गुड। तो तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जी अब भी जो थे, ये जो तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने देखा है, 1 करोड़, तो ये तमाम 1 करोड़ जो थे वो बॉट्स थे। मतलब कमाल है। ये लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में, ये भी वही लोग हैं। किधर है तेरा पेट निकला है, किधर है? ये लोग मानेंगे ही नहीं। अच्छा पीटीआई जो है वो उसने रिलाई किया बूट्स पर, ठीक है। तो ये जो जलसा था 2011 30 अक्टूबर का, मीनारे पाकिस्तान से बाहर तक लोग उमड़ रहे थे। ये बूट्स करके देंगे ये जलसा? मतलब ठीक है बूट्स कहेंगे जी ठीक है, तुम इमरान खान की जमात से इलेक्शन लड़ लेना। ये आजकल हो रहा है बलूचिस्तान में, तुम नवाज शरीफ के, तुम पीपल्स पार्टी के। ये काम तो हो सकता है, ये काम तो हो सकता है। लेकिन ये जो 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग आ जाते हैं, ये बूट्स करके देंगे, मतलब ये कहां से लाएंगे? ये कहां से लाएंगे? ये तो अजीब बेवकूफी है। और चलें, इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट अब हो गई है ना, तो अब भी जो इमरान खान ने लाहौर में हॉकी ग्राउंड में जलसा किया था, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया था, हुकूमत जाने के बाद कराची में जलसा किया था, वो कौन थे? तलत हुसैन साहब से बंदा पूछे कि हेलो भाई साहब ठीक है, मतलब ये कौन लोग थे? ये जो पेशावर में थे, लाहौर में थे, कराची में थे, इस्लामाबाद 27 मार्च का जलसा जिसमें वो कागज लहराया था, तो वो लोग कौन थे? तो मतलब ये तो अजीब मजाक है। और ये मजाक तलत हुसैन साहब अगर कर रहे हैं तो मुझे हैरानी ज्यादा नहीं है इस पर। सही। और ये मुजम्मल सहरवर्दी साहब भी लिखते हैं कि पीटीआई के वर्चुअल जलसे में कितने लोग थे, फजूल बहस है। जब ये तय हो गया कि 90% ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने वोट डालने तो आना नहीं है, इसलिए ये नॉन वोटर्स का जलसा था जिसकी कोई सियासी अहमियत ही नहीं है। अच्छा मतलब इन लोगों के नजदीक किसी चीज की कोई भी अहमियत नहीं है, ठीक है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये जमात जो है इसको आप जलसा करने दें, फिर तो आप इनको जलसा किस बात का? आप इनको जलसा करने दें। आप कह रहे हैं इन वर्चुअल लोगों की कोई हैसियत नहीं है, तो इनको जलसा करने दें। आप इतने बड़े दानिश्वर बैठकर टीवी पर कह रहे हैं कि जी ये तो इनको तो कोई गिनेगा ही नहीं, तो फिर आप इस जमात को कहें आओ भाई जलसा करो, ठीक है। और उस जलसे में नहीं होगा, इमरान खान भी नहीं होगा, शेर अफजल मरवत की रिहाई के ऑर्डर आ गए ना, शेर अफजल मरवत हो और फिर वो कर रहे हो, लेकिन नहीं, मतलब आप ये देखिए कि आप उनको किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे रहे। वो लाहौर में काना में जलसा करने जा रहे थे, तो जो वकील रहनुमाएं पाट साहब के घर पे पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने पहुंच के घर में तोड़फोड़ कर दी।
ये काम हो रहा है इस वक्त। और कोई नॉर्मल भी अगर पीटीआई का झंडा भी लेकर निकल जाता है या पीटीआई के रंग के गुब्बारे लेकर भी निकल जाता है तो आप तो उसको भी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये वसीम अब्बासी साहब हैं, वो कहते हैं कि हुकूमती बंदिश के साथ ही पीटीआई का जलसा कामयाब हुआ। पता नहीं एडवाइजर कौन है हुकूमत का जो ऐसे गलत मशवरे देता है। इंटरनेट खुला होता तो इतना वावेला ना मचता। ऑनलाइन जितना भी जलसा हुआ उसके जो व्यूअर्स हैं वो मैटर नहीं करते, वोटर्स का आना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं कि मेरी नजर में जलसा कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि वो एक वावेला मच गया कि इंटरनेट सर्विस डाउन है, इस वजह से पीटीआई का वरना तो किसी को पता ही नहीं होना था। तो भाई बंद क्यों किया था? बात ये कि फिर बंद क्यों किया? आप रोजाना बंद करेंगे? पीटीआई को चाहिए वो रोजाना वर्चुअल जलसे का बंद करने की पीटीआई सर्विस डाउन थी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि व्यूअरशिप कितनी थी। अब अगर ये ऑन होती तो फिर इस व्यूअरशिप का आलम क्या होता? फिर पाकिस्तान के लोग इसको देख रहे होते और बगैर वीपीएन के देख रहे होते। तो फिर तो मतलब आप ये देखिए ना कि क्या, अब मैं हैरान हूं ये जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वोटर को उस दिन लाना होगा, तो आप लाने दें वोटर को उस दिन। आप वोटर को अभी जलसों में भी आने दें, उनको अपना पैगाम देने दें, आप उनको अपनी मुहिम चलाने दें, लेकिन नहीं हो रहा है। ये सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि ऑनलाइन जलसे की दहशत, मुखालिफिन पर लर्जा तारी, इंटरनेट स्लो करने वाले निगरान वजीर के गाल शर्म से लाल हो गए। नहीं, ये तो झूठी खबर है। ये मैं शर्म से लाल वाल नहीं होते लोग, शर्मिंदगी नहीं होती हमारे यहाँ। वो कहते हैं नहीं हमने जो किया ठीक किया, हमने जो किया ठीक किया। ये तो झूठी खबर है। सही। असदुल्ला खान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन जलसे में लाखों लोग शरीक हुए। ये एक रेफरेंडम है, लोगों ने 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी का फैसला सुना दिया है। और जुनैद सलीम साहब कहते हैं कि मैं शर्त हार गया। दोस्त का कहना था कि पीटीआई का ऑनलाइन जलसा रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। मेरा कहना था कि आलमी सतह पर बदनामी का डर है, इसलिए इतनी कम ज़र्फी का मुजाहरा तो नहीं किया जाएगा। हालांकि सोब के जलसे में पानी छोड़ने के बाद मुझे शर्त से खुद ही साइड पर हो जाना चाहिए था। ठीक, देखिए मतलब मुझे हैरानी होती ना, ये जो जुनैद साहब कह रहे हैं बात, इस जलसे से आपने क्या किया? जब आप ये खबरें चलाते थे ना कि ये अदालत आता है, सर पे काली बाल्टी लेके, काला डिब्बा लेके अदालत आता है, तो क्या इमरान खान बदनाम हो रहा था? पाकिस्तान में वो हुकूमत जो एक वजीर आजम को, साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वो हुकूमत बदनाम हो रही थी। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे थे ये लोग। वो ये कह रहा था कि जी मुझे आपको सुनना है, सजा देनी होगी तो गिरफ्तार कर लेंगे आप, मैं वीडियो लिंक पे हाजिर हो जाता हूँ, मुझे इस वाली अदालत से इस्तिस्ना दे दें, इस वाली अदालत में मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज ये लोग कहते पागल समझा हुआ है, कल कहते थे ना पागल समझा हुआ है कि क्या हमें हाई कोर्ट जाना होगा, मुल्जिम बताएगा कि कहाँ जाना है, यही करते थे ना। और जहां अदालत है वहां आना होगा। अब तो आप आने एक झलक नहीं देखने देते, वो आप कहते जी एक जज, देखिए साइफर वाला जज अडियाला में, ठीक है, उसके बाद एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब अडियाला में, उसके बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन जब फवाद से इमरान खान ने कहा ओए तुमको क्यों पकड़ लिया, वहीं पे अदालत में मुलाकात हुई, तो चारों इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स सब समाते वहीं अडियाला में। अब ये जो जज कुदरतुल्लाह हैं, जज कुदरतुल्लाह कहाँ जा रहे हैं? अडियाला में। चौथा जज है जो अडियाला जा रहा है। अभी हाई कोर्ट वाले बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले बाकी हैं, और वो जो एक पेप्सी का इश्तिहार था, मेरा नंबर कब आएगा तो मुझे तो इंतजार है कि अब इनमें से कोई पूछेगा मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि इमरान खान के केसेस यहाँ पर भी पहुंचेंगे, यहाँ पर अभी पहुंचेंगी जमानतें वगैरह। जब इनका केस एक्चुअली वहां पर होगा तो मेरा ये ख्याल है कि शायद 2 हफ्तों की छुट्टी वाले जज साहब भी आ जाए, और या फिर जो अभी कायम मकाम जज साहब हैं ये भी, तो ये भी अडियाला जाएंगे। अब ये देखने की चीज़ है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत का जो चीफ जज है वो पाकिस्तान में आईनी ओहदों पर जो लोग हैं उनमें टॉप 5 शख्सियात में शामिल है, तो वो भी क्या अडियाला जाएगा? या उस जज को कम से कम इतनी वैल्यू मिलेगी, तो उस जज को इतनी वैल्यू मिलेगी कि ठीक है जज साहब आपके पास लेकर आ रहे हैं बंदे को, ये कर लेंगे। कि क्या होता है। बैरिस्टर एहतिशाम साहब लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ ऑनलाइन जलसा करे तो इंटरनेट सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है। अब भी अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये साफ होंगे, शफाफ होंगे, तो ये शक दूर कर ले, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा। अच्छा, ये होगा वाली बात मुझे एतराज है, ये हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को जिस तरह से लाया गया, जिस तरह से उनको जैमर वाली 2 गाड़ियां और वजीर आजम का प्रोटोकॉल प्लस दे दिया गया है, एम्बुलेंस जो होती है वजीर आजम के काफिले में वो भी दे दी गई है, तमाम चीजें दे दी गई हैं। जब भी तो वो कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ है, तो वो बस रस्मी कार्रवाई बाकी है, ये है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है?
लोग निकल आए इन ह्यूज नंबर वोट डालने के लिए, तो फिर मैनेज कैसे होगा? मैनेज होता है 5%, 8%। बिल्कुल, हाँ। जब लोग बहुत बड़ी बहुत तादाद में वोट डालने निकल ज्यादा आए difference होगा तो फिर काम पलट सकता है, बाजी पलट सकती है। सही। ये अदील हबीब साहब है, वो लिखते हैं कि पीटीआई का जलसा होने से पहले ही कामयाब हो गया। सब पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद क्यों हुआ, स्लो क्यों किया गया। जवाब मिल रहा है, पीटीआई के ऑनलाइन जलसे के खौफ की वजह से किसी की काम पे टांग रही है। मकसद पूरा हो गया। जिसको जलसे के बारे में नहीं पता था, ये करके सबको बता दिया। पीटीआई वालों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम देखिए, मेरा बेटा है 13 साल का मुस्तफ़ा, वो जो इमरान रियाज ने भी कहा कि तारिक मतीन का बेटा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुस्तफ़ा कल मुझसे लड़ रहा था, कह रहा है इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, आप फोन करें। मैंने कहा बेटे क्या फोन करें, वो इंटरनेट मुझे पता है कि क्यों नहीं चल रहा। मैंने उसको बताया, कह रहा है तो हमने क्या किया। वो 13 साल का बच्चा, जो मेरी दोनों छोटी बेटियां उससे, वो कह रहे हैं हमने क्या किया है, हमारा क्या कसूर है, हम तो रोब्लॉक्स खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, हम तो रोब्लॉक्स खेलना चाहते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, तो हमारा क्या कसूर है। बच्चे ये पूछ रहे थे। अब बच्चे भी बताना पड़ा कि ये है, बच्चे भी बाबूजी से मोहब्बत कर रहे हैं इसके बाद। ऐसा ही होगा फिर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।